उसको निकाल लीजिए ना, आखिर लगाए ये नहीं। पढ़ाइए सर, कैमरा चाहिए। प्रकार का होता है। सी आई डी, ये जो ए और एंड है इसको हम इनडिफिनिट हिंदी में अनिश्चित अव्यय, अनिश्चित अव्यय इसलिए है क्योंकि दोनों का माने एक होता है। अब प्रयोग करने के लिए वाक्य के शब्द के ऊपर निर्भर है कि कहाँ हम ये लगाएंगे, कहाँ आए लगाएंगे। इसका एक उदाहरण लेकर मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें एक और जान लीजिए, वावेल और कॉन्सोनेंट की समझाना होगा कि वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट। वावेल माने स्वर, वावेल माने स्वर। स्वर अंग्रेजी में 5 अक्षर को कहा जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अंग्रेजी में 5 अक्षर माने जाते हैं, लेकिन इसका जो सही उपयोग है वह हिंदी के ध्वनि यानी उच्चारण में हिंदी के जो वावेल होता है, अ से ओ के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं हिंदी के, वो वाले इस अक्षर के उच्चारण से अगर मेल खाता हो तभी हम स्वर को स्वर मानेंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य में लिख रहा हूं, यह एक संतरा है। इसकी अंग्रेजी होगी दिस इज। अभी यहाँ भरना होगा इन्हीं दोनों आर्टिकल में से, ये होगा एन होगा, यहाँ एन होगा, एन और एन। इसलिए एन होगा क्योंकि यह इसके बाद वाला जो शब्द है ऑरेंज, उसका पहला अक्षर वावेल से मिलता है, स्वर से मेल खाता है। स्वर वास्तव में स्वर कैसे है, क्योंकि हिंदी वाले अक्षर से भी यहाँ ओ, इससे भी स्वर में मेल खा रहा और अंग्रेजी वाले से भी मेल खा रहा। इसका मतलब वास्तव में स्वर से शुरू हो रहा शब्द, उसके पहले निश्चित रूप से हम आय का प्रयोग करेंगे। एक अगर कुछ ऐसे भी मैटर आते हैं जैसे ना एक ईमानदार लड़की है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, आगे भी आई अमीना इज। अब यहाँ भी एक के लिए हम ईमानदार है, ईमानदार किस वाले होता है, ऑनेस्ट वन, HONEST। अब देखिए यह जो अंग्रेजी का अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन शो कर रहा है, लेकिन उच्चारण इसका जो पढ़ते हैं ऑनेस्ट को ह नहीं बल्कि आनेस्ट पढ़ते हैं, आनेस्ट। तो हिंदी वाला जो उच्चारण है आ, वह स्वर शो कर रहा है। इस नाते हम हिंदी वाले ही को सही मानेंगे, न कि अंग्रेजी वाले को यच को मानेंगे। कि हिंदी वाला जो उच्चारण आ जो स्वर से शुरू हो रहा है
उसके अनुसार ही हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। यानी ये एक के लिए हम क्या लगेगा, आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इसमें वावेल पहचान के लिए हिंदी उच्चारण का जो स्वर से मेल अगर खाता है तो उसी को हम इंगित करेंगे, उसी को सही मान करके हम ये अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, तभी वो स्वर वह वाक्य सही होता है। ठीक है, इस तरह आप अभ्यास करिएगा।